अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को ये आइसोटोप का वर्ड पता होना चाहिए अच्छी तरीके से कि आखिर जो आइसोटोप है इसका मतलब क्या है। आइसोटोप जो अल्फाज है ये दरअसल सबसे पहले इस्तेमाल करा था 1912 एंड 1913 में जे थॉमसन ने, जब ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ नियॉन के हवाले से बात कर रहे थे। नियॉन क्या है, नियॉन के हवाले से बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि नियॉन किसे कहते हैं। नियॉन दरअसल नोबल गैस है जिसका अगर आप लोग अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो तो नियॉन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 10। तो नियॉन दरअसल नोबल गैस है और नोबल गैस के हवाले से एक बात क्लियर रखनी है कि नोबल गैस जो होती है इसमें फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं हमेशा फिल ही रहेंगे। कौन कौन सी नोबल गैसें होती हैं? हीलियम, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, जियोन और रेडियम। ये नोबेल गैसेज होती हैं। इनके हवाले से एक बात अलग रखनी, जब ये वर्क कर रहा था नियॉन पे तो इसने आइसोटोप्स को डिस्कवर करा है। आइसोटोप्स किसे कहते हैं, ऊपर यहाँ पे आपको ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही है आइसोटोप्स की तारीफ। आइसोटोप्स इज डिफाइंड एज the atom that have same number of proton but different number of neutron in their respective nuclei। ये तो एक इसकी तारीफ़ है, या ना दूसरे इसकी एक और तारीफ़ भी होती है, atoms of the same element having same number of atomic number but different mass number। अब ये atomic number और mass number क्या है? अब अगर मैं इस डायग्राम को देखता हूँ उसके अंदर मुझे नजर आ रहा है कि पहले आइटम के अंदर एक प्रोटॉन है और एक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और दूसरे के अंदर जो पर्पल रंग का है ये दरअसल न्यूट्रॉन है। तो ड्यूरेनियम के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि इनके अंदर न्यूट्रॉन पाया जा रहा है, पहले वाले के अंदर नहीं था। रिपीट कर देता हूं, न्यूट्रॉन नहीं होता। तीसरे वाले के अंदर होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन होगा, ये जो ये अभी न्यूट्रॉन होते हैं दरअसल ये दरअसल डिफरेंस। दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो पर्पल वाला और नहीं होता दोनों के अंदर होते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस होता है। जो डिफरेंस आ रहा है इनके अंदर किसका, न्यूट्रॉन का, इसे हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। ऐसे आइटम्स जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो उसे हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, जैसे ये तीनों आइटम्स हैं, कोई एक के अंदर नहीं है, एक के अंदर एक है, दूसरे के अंदर दो हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि मास नंबर किसे कहते हैं और अपना एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। एटॉमिक नंबर होते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी होंगे एटम्स के अंदर उसे हम बोलेंगे ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। ये हमेशा एक्सप्रेस होता है किससे, जेड से, जेड। और दूसरे पे आते हैं तो आता है मास नंबर। मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द आइटम, इन द रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ एन आइटम ऑफ एन एलिमेंट, उसे हम बोलते हैं क्या, मास नंबर। मास नंबर हमेशा ए से रिप्रेजेंट होता है और हमेशा इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी एटॉमिक नंबर से। बता दूं ये क्वांटिटी बराबर भी हो सकती है, जो हो सकता है कुछ आइटम के अंदर। जो हम लोग को ये बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि हर एलिमेंट्स जो नेचर में फाउंड होता है वो मिक्सचर होता है सेवरल आइसोटोप्स का। यहाँ पे लाद लिख भी रही है इसी वजह से। जो आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन को, उनको एक खास नाम दिया गया है, जबकि दूसरे जो आइसोटोप्स होते हैं उनको इतना खास नाम नहीं दिया। जैसे इसके नाम जो हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के वो हैं प्रोटीनियम, ड्यूडेनियम और ट्राइटिनियम। इसको हम तीनों का भी डिफाइन करते हैं। तो बात कर लेते हैं हम लोग आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के हवाले से। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विच आर नेम्ड एज प्रोटीनियम, ड्यूरेनियम एंड ट्राइटिनियम। इन तीनों के हवाले से बात करनी है। सबसे पहले आप लोगों की तस्वीर में मैं समझा देता हूँ कि ये तीनों हैं क्या चीज़। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो इसके अंदर मैं पहले ही बता देता हूँ, जो पर्पल रंग का और ग्रीन रंग का ये दोनों न्यूट्रॉन है। हम लोग इसमें प्रोटीनियम में देख रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक प्रोटॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है बाहर की साइड। जब ड्यूडेनियम के अंदर हम लोगों के पास एक पर्पल रंग का आ रहा है जो कि न्यूट्रॉन है, इधर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। तीसरे में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि 2 न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। आप लोगों ने अच्छी तरह इस डायग्राम को देख लिया, यही फर्क होता है और इसी वजह से आइसोटोप्स फॉर्म होता है। अब बात कर लेते हैं प्रोटीनियम की। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है जो कि सिंपल से दिमाग के अंदर बैठ जाता है कि इट हैज़ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। इनके अंदर एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट शेल के अंदर, यानी 1s के ऑर्बिटल के अंदर। इनके पास एटॉमिक नंबर इनका 1 है और मास नंबर भी इनका 1 है। नेशनली ये तौर पर अकरिंग बहुत ज़्यादा करी जाती है, 99.98% प्रोटीनियम ही पाया जाता है नेचुरली। साथियों अब बात कर लेते हैं हम लोग ड्यूडेनियम की। ड्यूडेनियम के अंदर क्या होता है, ड्यूडेनियम के अंदर हमारे पास
एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, इसी वजह से जो इसका मास नंबर होता है वो 2 हो जाता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 हो जाता है। इसको हम लोग नाम देते हैं ड्यूटेरियम। जो नाम है इसका मतलब होता है हैवी हाइड्रोजन। हालांकि इससे ज़्यादा हैवी भी ट्राइटिनियम होता है, लेकिन इसका नाम रख दिया जाए हैवी हाइड्रोजन यानी ड्यूटेरियम। आगे चलते हैं तो ट्राइटिनियम की तरफ चलते हैं और इसके अंदर हम लोगों को एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलता है इन द न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद हमेशा सेम रहेगी। और दूसरी बात यह है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, जबकि जो इसका मास नंबर होता है वो होता है 3। और इसके जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 4 × 10⁻⁻15 और जो हाफ लाइफ होती है इसकी वो 12.5 ईयर्स होती है। मज़ीद अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और आगे सिलेबस हम लोग जल्द कवर करेंगे।